हेलो। टॉपिक है कैपिटल एंड रेवेन्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं इन वर्ड्स का मीनिंग कि कैपिटल क्या है और रेवेन्यू क्या है। कैपिटल क्या है? कैपिटल वो अमाउंट है जो एक बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है। यानी कैपिटल वो अमाउंट है जो एक ओनर, जो एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उस अमाउंट को कैपिटल बोलते हैं। अब हो सकता है कि ये पूछ ले कि कैपिटल किस फॉर्म में हो सकती है। तो कैपिटल में जो कंपनी में जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। और कैपिटल किस फॉर्म में हो सकती है? कैपिटल एसेट्स की फॉर्म में हो सकती है, कैपिटल गुड्स की फॉर्म में हो सकती है और कैपिटल कैश की फॉर्म में भी हो सकती है। जब भी कोई पर्सन किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है, तो वो पैसा जब वो स्टार्टिंग में उस कंपनी में एंटर करता है, उस बिजनेस में एंटर करता है, उसी टाइम इन्वेस्ट करता है। इसलिए जो कैपिटल होती है उसका नेचर कैसा है? उसका नेचर नॉन रिकरिंग नेचर है। यानी बार बार कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करते। जब भी किसी कंपनी बिजनेस फर्म के अंदर हम एंटर करते हैं, उसका मेंबर बनते हैं, उसके शेयर होल्डर बनते हैं, उसी टाइम उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। जो पैसा, जो अमाउंट बिजनेस के अंदर, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट की जाती है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। और कैपिटल का नेचर कैसा है? कैपिटल का नेचर नॉन रिकरिंग नेचर है। और कैपिटल किस फॉर्म में हो सकती है? एसेट्स, गुड्स एंड कैश की फॉर्म में हो सकती है। अब सेकंड वर्ड अपने पास क्या है? रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है? बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी से जो अमाउंट रिसीव होती है उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। बिजनेस की डेली एक्टिविटी में, डेली एक्टिविटी की वजह से जो भी अमाउंट बिजनेस के अंदर रिसीव होती है, बिजनेस की गुल्लक के अंदर आती है, बिजनेस की पॉकेट में आती है, उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। मैंने अभी बोला कि डे टू डे एक्टिविटी की वजह से जो अमाउंट रिसीव होती है, यानी रेवेन्यू का नेचर कैसा है? रेवेन्यू का नेचर रिकरिंग नेचर है। रिकरिंग नेचर का मतलब है रेगुलर बेसिस पर अमाउंट रिसीव होती है, उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। देखो फिर से बताती हूँ। कैपिटल वो पैसा जो बिजनेस के ओनर ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। रेवेन्यू क्या है? बिजनेस की डेली एक्टिविटी की वजह से जो अमाउंट बिजनेस को रिसीव होती है उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू बोलते हैं। कैपिटल का नेचर नॉन रिकरिंग नेचर है, लेकिन रेवेन्यू क्या है? डेली एक्टिविटी की वजह से जो भी अमाउंट बिजनेस में रिसीव होती है उसको क्या बोलते हैं? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू का नेचर कैसा है? रेगुलर या फिर रिकरिंग नेचर है। अब देखो, हमने कैपिटल और रेवेन्यू जो आज का टॉपिक है उसके मीनिंग डिस्कस की। अब देखो, दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो वर्ड के ऊपर ये पूरा चैप्टर टिका हुआ है। अपने को पहले उन वर्ड को डिस्कस करना है। क्या? देखो, एक वर्ड आपने सुना होगा एक्सपेंडिचर और एक वर्ड आपने सुना होगा रिसिप्ट। तो व्हाट इज रिसिप्ट एंड व्हाट इज एक्सपेंडिचर? देखो, एक्सपेंडिचर क्या है पहले ये देखते हैं। वो लायबिलिटी है जो किसी भी गुड्स को, किसी भी एसेट्स को और किसी भी सर्विस को अक्वायर करने पर उत्पन्न होती है। देखो, एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर वो लायबिलिटी है जो किसी भी एसेट्स को, किसी भी गुड्स को या किसी भी सर्विस को हम अक्वायर करते हैं उस टाइम पर, यानी हम प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं, उस टाइम पर जो पेमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब एक वर्ड है एक्सपेंस और एक है एक्सपेंडिचर। देखो, एक्सपेंस एक शॉर्ट वर्ड है, यानी एक शॉर्ट टर्म है। एक्सपेंस क्या होता है और एक्सपेंडिचर क्या होता है, दोनों में फर्क है। एक्सपेंस, पहले हम देखते हैं कि एक्सपेंस क्या है। किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी गुड्स में, बिजनेस जिस गुड्स में ट्रेड कर रहा है उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के अंदर जितनी टोटल कॉस्ट आती है उस टोटल कॉस्ट को क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। एक्सपेंस क्या है? बिजनेस जिस गुड्स के अंदर ट्रेड कर रहा है उस गुड्स को प्रोड्यूस करने में जितने एक्सपेंस आते हैं, जितनी कॉस्ट लगती है, जितनी लागत आती है, जितनी कॉस्ट लगती है, उस कॉस्ट को क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। फिर एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर एक वाइड टर्म है जिसके अंदर ये एक्सपेंस भी इंक्लूड होते हैं। एक्सपेंडिचर क्या है? वो लायबिलिटी है जो किसी एसेट्स, गुड्स, देखो मैंने अभी आपके लिए एक वर्ड यूज किया था किसके रिगार्डिंग? एक्सपेंस के रिगार्डिंग। क्या वर्ड? गुड्स वर्ड। यानी जिस बिजनेस, जिस गुड्स में, बिजनेस जिस गुड्स में ट्रेड कर रहा है उस गुड्स को
प्रोड्यूस करने में जो टोटल कॉस्ट आती है उसको बोलते हैं एक्सपेंस। और मैंने क्या बताया, एक्सपेंस किसका पार्ट है, एक्सपेंडिचर का। तो एक्सपेंडिचर क्या हुई, एक वाइड टर्म हुई। एक्सपेंडिचर क्या है, ये वो लाइबिलिटीज है जो किसी भी एसेट्स को, किसी भी गुड्स या सर्विस को अक्वायर करने पर क्या होती है, पे करनी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। समझ आ गई होगी। अभी देखते हैं रिसिप्ट क्या है। देखो, किस वो अमाउंट है, रिसिप्ट क्या है, वो अमाउंट है जो किसी भी एसेट्स को, किसी भी गुड्स को, किसी भी सर्विसेज को रेंडर करने पर, सेल करने पर अपने को जो रिसीव होती है टोटल अमाउंट, उसको क्या बोलते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं। एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट में क्या है, एक पॉइंट ध्यान रखना है, कोई भी गुड्स, सर्विसेज और एसेट्स अगर उसको सेल्स कर रहे हैं तो उस पे जो टोटल खर्चा आता है, सॉरी, अगर सेल्स कर रहे हैं तो उससे, सेल करने से, सर्विस को रेंडर करने से जो टोटल अमाउंट रिसीव होती है उसको बोलते हैं रिसिप्ट। अगर इनको हम क्या कर रहे हैं, अक्वायर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो इन पे जो खर्चा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। रिसिप्ट के से मिलता जुलता एक और वर्ड है, वो क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या है, देखो, रेवेन्यू वर्ड क्या है, बिजनेस जिस गुड्स के अंदर ट्रेड कर रहा है उस गुड्स को अपन सेल कर रहे हैं, और सेल करने से जो टोटल अमाउंट रिसीव होती है उसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू में अदर इनकम भी इंक्लूड होती है, जैसे कि कमीशन रिसीव हुआ, रेंट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो ये सारे किसके पार्ट हैं, रेवेन्यू के। तो रेवेन्यू एक शॉर्ट वर्ड है, एक शॉर्ट टर्म है, और रिसिप्ट क्या है, एक बड़ी टर्म है, एक लार्ज टर्म है। तो अभी तक अपन ने क्या देखा कि कैपिटल क्या है और रेवेन्यू क्या है। फिर मैंने आपको दो इंपॉर्टेंट वर्ड बताए थे, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट। अगर पैसा बिजनेस में रिसीव हो रहा है, बिजनेस के अंदर आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं। किसको, गुड्स, गुड्स को, एसेट्स को और सर्विसेज को रेंडर करने से, सेल करने से जो टोटल अमाउंट रिसीव होती है उसको रिसिप्ट बोलते हैं। अगर पैसा बिजनेस से जा रहा है, अगर पैसा बिजनेस से जा रहा है, किस फॉर्म में जाएगा पैसा, या तो एसेट्स को परचेज कर रहे हैं या गुड्स एंड सर्विसेज को हम परचेज कर रहे हैं, अक्वायर कर रहे हैं, उस टाइम जो पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब ये दोनों ही वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों हैं आज के लिए, देखो, अपने को क्या पढ़ना है, आज पढ़ना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल रिसिप्ट क्या है। दूसरी टर्म पढ़नी है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है। यानी इन दोनों वर्ड के रिगार्डिंग इन दोनों टर्म को एक्सप्लेन करना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, ये ही इसके अंदर आज इस वीडियो के अंदर अपने को पढ़ना है। देखो, अब अपन देखते हैं कि एक्सपेंडिचर क्या है। एक्सपेंडिचर क्या है, जब भी पैसा बिजनेस से बाहर जाता है, यानी जब भी पैसा बिजनेस की पॉकेट से, बिजनेस की गुल्लक से अगर पैसा बिजनेस से बाहर जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो एक्सपेंडिचर होता है। अब एक्सपेंडिचर दो फॉर्म में हो सकता है कि जो पैसा बिजनेस से बाहर गया वो पैसा एक्सपेंस के रिगार्डिंग हो, यानी एक्सपेंस हो वो पैसा। हो सकता है कि जो पैसा बिजनेस से बाहर गया हो वो एसेट्स के रिगार्डिंग खर्च किया गया हो। देखो, पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है दोनों ही कंडीशन में। अगर पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है लेकिन किसके रिगार्डिंग, एक्सपेंस के रिगार्डिंग, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर पैसा बिजनेस से बाहर जा रहा है और पैसा किसके रिगार्डिंग जा रहा है, किसी भी एसेट्स के रिगार्डिंग पैसा बाहर पे कर रहे हैं बिजनेस से बाहर, तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नहीं समझ आया, आप अपना एग्जांपल लें। मान लो आपके फादर ने आपको 5 लाख रुपए दिए, आप खुश ना हुए, आपको नहीं देते, लेकिन फिर भी आप अज्यूम करो कि आपके फादर ने आपको 5 लाख रुपए दिए। 5 लाख रुपए को अगर आपने शाम को पार्टी की और 5 लाख रुपए उड़ा दिए, तो वो क्या हुए, वो किस रिगार्डिंग पैसा खर्च किया आपने, आपने पैसा खर्च किया है एक्सपेंस, आपने पैसा खर्च किया है पार्टी के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, तो वो पैसा क्या कहलाता है, वो पैसा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन आप थे समझदार, आपने पैसा पार्टी हॉल में ना उड़ाकर, ना खर्च करके क्या लिया, एक एसेट्स परचेज कर ली। मान लो एक एल्टो 800 परचेज कर ली, एक गाड़ी परचेज कर ली, तो
अगर पैसा खर्च कर रहे हो लेकिन किस रिगार्डिंग, किसी भी एसेट्स की रिगार्डिंग अगर पैसा खर्च कर रहे हो तो उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे ही बिजनेस के अंदर, मान लो बिजनेस के गुल्लक के अंदर पैसे रखे हैं, अगर उस पैसे का यूज कर रहे हैं किसी भी एक्सपेंस की रिगार्डिंग तो उस एक्सपेंस को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर पैसा जा रहा है कहाँ, बिजनेस के गुल्लक से पैसा जा रहा है और कहाँ जा रहा है, किसी भी एसेट्स को परचेज करने के लिए या किसी एसेट्स की रिगार्डिंग पे कर रहे हैं तो उस एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, उस एक्सपेंस को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ आया? अगर बिजनेस से पैसा बाहर गया क्या कहलाता है, एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंस तो किया गया लेकिन किसी एसेट्स की रिगार्डिंग किया गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस तो हुआ है, खर्चा तो हुआ है, लेकिन बाहर की पे किया गया है किसके रिगार्डिंग, किसी एक्सपेंस को पे करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल देखिए, देख लो, ज्यादा इजीली समझ आएगा। एक्सपेंस कौन से कहलाएंगे, जैसे सैलरी पे की, वेजेस पे किया, इंटरेस्ट पे किया, कमीशन पे किया, ये सभी क्या है, ये सभी कौन से एक्सपेंडिचर हैं, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर हैं। सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, कमीशन कौन से एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। किसी एसेट्स को परचेज किया, कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ शो करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम बैलेंस शीट के एसेट साइड के अंदर शो करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ शो करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कहाँ शो करेंगे, डेबिट साइड में। कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड में शो करते हैं। तो ये हो गया पॉइंट। नेक्स्ट देखो अपने पास, देखो वो एक्सपेंस जो किसी भी एसेट्स को, कौन सी एसेट्स को, फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए या उसकी वैल्यू को इम्प्रूवमेंट करने के लिए किए गए, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मान लो आपने किसी नई मशीनरी को परचेज किया, मशीनरी थी 5 लाख रुपए की, उस मशीनरी की टोटल कॉस्ट कितनी थी, 5 लाख रुपए। साथ में उस मशीनरी को परचेज करने के साथ साथ बिजनेस में लाने तक का खर्चा भी इंक्लूड किया जाएगा, यानी उसके ऊपर किराया लग गया मान लो 10,000 रुपए, तो उसकी टोटल कॉस्ट के अंदर वो रेंट भी इंक्लूड किया जाएगा और वो क्या माना जाएगा, टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। वो टोटल अमाउंट कहाँ जाएगी, वो टोटल अमाउंट उस एसेट्स के अकाउंट में जाएगी। तो क्या बोला गया था कि वो एक्सपेंस जो किसी भी फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए किए गए थे। किसी मशीनरी को परचेज किया 5 लाख रुपए, 5 लाख की मशीनरी को बिजनेस में लाने पर 10,000 रुपए खर्चा हुआ, तो 5,10,000 रुपए किसके अकाउंट में जाएंगे, मशीनरी के अकाउंट में जाएंगे। वाई, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सेकेंड पॉइंट, अगर किसी भी एसेट्स को अगर अपन उसकी ऊपर खर्च कर रहे हैं, अगर उससे उस खर्च करने से, मान लो कोई मशीनरी थी पुरानी, उस मशीनरी के ऊपर हमने उसके रिपेयर वगैरह के चार्जेस लगाए, खर्चा किया उसके ऊपर, उसके कुछ टूल्स चेंज किए, टूल्स चेंज करने की वजह से क्या है, उसकी कैपेसिटी में इंप्रूवमेंट हो गया, यानी प्रोडक्शन पहले से ज्यादा करने लगी। तो अगर उस एसेट्स की वैल्यू में इंप्रूवमेंट होता है, यानी उस मशीनरी की वैल्यू में इंप्रूवमेंट होता है, यानी उस मशीनरी की प्रोडक्शन लेवल बढ़ जाता है, तो वो एक्सपेंस भी कौन से एक्सपेंस कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। वो एक्सपेंस रिपेयर अकाउंट में नहीं जाएंगे, किस में ऐड हो जाएंगे, उस मशीनरी के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे और उन एक्सपेंस को अपन कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर करेंगे। तो देखो, किसी भी प्लांट को, मशीनरी को और फर्नीचर को परचेज करने पर जितना भी खर्चा लगा उसको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। खर्चे के साथ में उस मशीनरी को, उस प्लांट को, उस एसेट्स को बिजनेस के अंदर सेट करने तक के खर्चे, सेट करने तक के खर्चे भी किसमें इंक्लूड होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होते हैं, उस एसेट्स के अकाउंट में इंक्लूड होते हैं। अगर एसेट्स के ऊपर कोई खर्चा किया जा रहा है, किसी पुरानी एसेट्स के ऊपर, किसी पुरानी मशीनरी के ऊपर, किसी पुराने फर्नीचर के ऊपर, अगर वो खर्चा करने से उसकी वैल्यू इंप्रूवमेंट होता है, उसका लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो भी क्या है, वो एक्सपेंस कहाँ इनकर करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में इनकर करेंगे। देखो, एक पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। मान लो किसी मशीनरी को परचेज किया था 50,000 में, हमारे पास बिजनेस के गुल्लक में पैसा नहीं था, बिल्कुल जीरो बैलेंस था, मान लो कैश इन हैंड हमारे पास पैसा नहीं था बिजनेस में। उस टाइम हमने इस 50,000 की मशीनरी को परचेज करने के लिए लोन लिया।
तो 50,000 की मशीनरी को परचेज करने के लिए जो लोन लिया था, मान लो लोन कितने का लेंगे, 50,000 की मशीनरी है तो 50,000 का लोन लिया, 50,000 के ऊपर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% है, अमाउंट कितनी हुई 5,000। अब आपसे क्वेश्चन पुट करती हूँ कि ये 5,000 कौन सा एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है फिर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो ये 5,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखो ये 50,000 क्या है, हमने किसी भी एसेट्स को परचेज किया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, आपको पता है। लेकिन इस मशीनरी को परचेज करने के लिए हमने क्या किया था, 50,000 का लोन लिया था, उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करेंगे वो इंटरेस्ट भी बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है बिजनेस को स्टार्टअप करने, यानी बिजनेस को हमने क्या किया, हमारे दिमाग में आया कि हमें एक बिजनेस को सेट करना है, हमें एक बिजनेस को एस्टेब्लिश करना है, उस बिजनेस को एस्टेब्लिश करने तक के खर्चे, उस बिजनेस को स्टार्ट करने तक के खर्चे किस में इंक्लूड किए जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किए जाएंगे। देखो किसी बिजनेस को शुरू करने तक के जितने भी एक्सपेंस हैं, सारे एक्सपेंस कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेटेंट पर कोई खर्चा हुआ, किसी भी बुक्स, मान लो पहले बहुत सारे फीस पे करनी पड़ती है, वो फीस सारी किस में इंक्लूड होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। डॉक्यूमेंट चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उन डॉक्यूमेंट चार्जेस को भी किस में इंक्लूड करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सेकेंड पॉइंट है अपने पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से थे, अगर बिजनेस से बाहर पैसा जा रहा है, अगर पैसा बिजनेस से बाहर किसी एक्सपेंस के रिगार्डिंग जा रहा है तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल दिया था, सैलरी पे की, वेजेस पे किया, इंटरेस्ट, कमीशन, अगर ये सब पे कर रहे हैं तो ये कौन से एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ये बोला गया था कि वो एक्सपेंस जिनका लाभ अपने को क्या मिलता है, एक फाइनेंशियल ईयर में रिकॉर्ड हो जाएगा, जिनका क्या है एक साल के दौरान, यानी जब एट द एंड ऑफ द ईयर जब अपन फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, उस फाइनल अकाउंट के अंदर ही उस एक्सपेंस का प्रॉफिट अपने को रिसीव हो जाता है। यानी किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग अगर अपन ने एक्सपेंस किया था, अगर उसका प्रॉफिट अर्न हो जाता है उसी साल के दौरान, तो वो कौन से एक्सपेंडिचर माने जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माने जाते हैं। जैसे रेंट है, वेजिज है, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट, ये सारे कौन से एक्सपेंसेस हैं, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। देखो मैंने लिख रखे, मैन्युफैक्चरिंग पे जितने भी खर्चे हुए हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, रिपेयर के एक्सपेंसेस हैं, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, ये सारे एक्सपेंसेस कौन से हैं, रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस हैं। इन सभी नेचर को अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रिकरिंग इन नेचर होते हैं, यानी क्या है, ये बार बार होने वाले खर्चे हैं। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर हैं, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं, रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर हैं। यानी क्या होते हैं, बार बार पे किए जाते हैं। जैसे मान लो किसी पर्सन को सैलरी पे की थी जनवरी में, किसी को पे की गई है मार्च में, किसी को कमीशन दिया अपन ने दिसंबर में, किसी को इंटरेस्ट पे किया गया था नवंबर में, तो ये क्या है, ये वो एक्सपेंस हैं जो रिकरिंग नेचर के हैं। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पहले हमने डिस्कस किया, अब उसमें कुछ डिफरेंस देखते हैं। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से हैं, वो एक्सपेंडिचर हैं जो किसी भी फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए किए गए थे। कौन से एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंस हैं जो किसी भी फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए किए गए, वो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड होते हैं। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं, डेली एक्टिविटी के जितने भी एक्सपेंस हैं, यानी बिजनेस के अंदर एक डेली वेरियस एक्टिविटीज होती हैं, उन एक्टिविटी के रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंस होते हैं, उन एक्सपेंस को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इनसे क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर से अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। मान लो कोई भी मशीनरी पुरानी हो गई थी, उस पुरानी मशीनरी को रिप्लेस करने की बजाय उस मशीनरी के जो टूल्स खराब हैं उन टूल्स को चेंज किया गया, यानी मशीनरी के ऊपर खर्चा हुआ है, यानी मशीनरी की वैल्यू बढ़ी है, मशीनरी की वैल्यू में इंप्रूवमेंट हुआ है।
तो वो सारे खर्चे जो किसी एसेट्स की वैल्यू में इम्प्रूवमेंट करते हैं, किसी भी फिक्स एसेट्स, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर की अगर वैल्यू में इम्प्रूवमेंट करते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं और वो उसी एसेट्स के अकाउंट में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा था कि कैपेसिटी लेवल को सिर्फ बना के रखते हैं, उससे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से बिजनेस की कैपेसिटी लेवल बढ़ता नहीं है, बल्कि क्या है, बरकरार रहता है, एक लेवल में रहता है। प्रॉफिट, एक से ज्यादा सालों तो किसका अपने को प्रॉफिट मिलेगा। मान लो हमने मशीनरी के कुछ टूल्स को चेंज किया गया, चेंज करने की वजह से, मशीनरी का रेनोवेशन करने की वजह से, उसमें इम्प्रूवमेंट करने की वजह से मशीन ने 5 साल और प्रोडक्शन किया, यानी जो मशीनरी के ऊपर जो कैपिटल नेचर का जो एक्सपेंडिचर हुआ था उसका प्रॉफिट अपने को कितने साल तक मिला, 5 सालों तक। लेकिन रेवेन्यू नेचर के जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनका जो प्रॉफिट मिलता है वो अपने को 1 साल के अंदर ही मिलता है, यानी 1 साल के अंदर जो एक्सपेंस किए थे उन एक्सपेंस से जो अर्निंग होती है, जो प्रॉफिट मिलता है वो 1 साल के अंदर ही रिसीव होता है। वो कौन से होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा था कि ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं ये उस एसेट्स के अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं। मान लो मशीनरी अकाउंट थी, पहले से एक मशीनरी थी, किसी दूसरी मशीनरी को और परचेज किया गया, तो उस मशीनरी को कहाँ ऐड करेंगे, मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। उस एसेट्स कौन सी थी, मशीन, मशीन के अकाउंट में डेबिट शो करेंगे, क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ये क्या है कि जो भी रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, मान लो सैलरी है, मान लो सैलरी का अकाउंट ओपन कर रखा है, तो ड्यूरिंग द ईयर जितनी भी सैलरी पे की गई है वो कहाँ मिलेगी, सैलरी अकाउंट में पे मिलेगी। तो रिलेटेड एक्सपेंसेस के अकाउंट में डेबिट करेंगे किसको, रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर को। अगला है कि जो भी कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं वो उसमें कौन से अकाउंट इंक्लूड होते हैं, रियल अकाउंट। कौन से अकाउंट है वो, रियल अकाउंट। क्यों, क्योंकि फिक्स एसेट्स, क्योंकि किसी, देखो फिक्स एसेट्स को परचेज करने पर जितने एक्सपेंस होते हैं उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और एसेट्स क्या होती हैं, एसेट्स पर कौन सा अकाउंट लागू होता है, एसेट्स कौन सी है, एसेट्स आती है रियल अकाउंट। एसेट्स का अकाउंट क्या होता है, एसेट्स अकाउंट होता है रियल अकाउंट। अब जितने भी एक्सपेंस हैं, जो डेली वेजेस एक्सपेंस होते हैं वो कौन से हैं, वो नॉमिनल अकाउंट के। नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक नॉमिनल अकाउंट है और कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कहाँ शो करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं। और इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कहाँ शो करते हैं, इसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। कहाँ शो करते हैं, डेबिट साइड में शो करते हैं। एग्जाम्पल देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी को अगर परचेज किया गया और परचेज करने से लेकर के बिजनेस के अंदर सेटअप करने तक के खर्चे किसमें इंक्लूड होते हैं, उसी एसेट्स के अकाउंट में इंक्लूड होते हैं। यानी उन एक्सपेंस को, यानी जो रेंट होता है, यानी जो बिजनेस के अंदर एसेट्स को सेटअप करने के जो खर्चे होते हैं वो खर्चे कैपिटल नेचर के माने जाते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं, रेंट है, वेजेस है, सैलरी है, इंटरेस्ट है, कमीशन है। ये सभी एक्सपेंस कौन से हैं, ये सभी एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस हैं। अब अपने को पढ़ना है रिसिप्ट्स क्या है और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है। नेक्स्ट है रिसिप्ट्स क्या है। देखो व्हाट इज रिसिप्ट्स, अगर पैसा बिजनेस के अंदर आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, रिसिप्ट्स कहलाता है। यानी जब भी पैसा बिजनेस में आएगा क्या कहलाएगा, बिजनेस के लिए रिसिप्ट्स कहलाएगा। अब रिसिप्ट्स के भी दो टाइप होते हैं, एक है कैपिटल रिसिप्ट्स और एक है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब कैपिटल रिसिप्ट्स कौन से होते हैं और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन से हैं, जो अमाउंट बिजनेस का ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। ध्यान से सुनना, जो पैसा बिजनेस का ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, यानी बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है। दूसरा, लोन के रूप में अमाउंट रिसीव की, यानी बिजनेस के अंदर पैसा आया। थर्ड, अगर किसी भी असेट्स को सेल किया, यानी बिजनेस के अंदर पैसा मिला। ये तीनों कौन से नेचर के रिसिप्ट्स हैं, ये है कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। यानी अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अगर बिजनेस के अंदर लोन लिया गया है, या फिर किसी भी एसेट्स को सेल किया गया है, अगर इनसे अमाउंट बिजनेस के अंदर रिसीव होगी,
चाहे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, पैसा आया बिजनेस में, एसेट्स को सेल किया, पैसा आया बिजनेस में, लोन लिया, बिजनेस में पैसा आया, इनको क्या बोलते हैं, कौन सी रिसिप्ट्स बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स बोलते हैं। फिर रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है, वो अमाउंट जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी की वजह से बिजनेस के अंदर अमाउंट आती है, वो रिसिप्ट जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी से होती है उसको कौन सी रिसिप्ट्स बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स बोलते हैं। एग्जांपल देखो देखो अगर कैपिटल, लोन, सेल ऑफ मशीनरी, इससे कोई भी अमाउंट बिजनेस के अंदर आती है तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन सी है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं अगर गुड्स को सेल किया गया, अगर इन्वेस्टमेंट की अमाउंट क्या अमाउंट मिली है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर कोई इंटरेस्ट की अमाउंट मिली है, अगर कोई फीस मिली है, तो वो सारे कौन से रिसिप्ट्स हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं। देखो रिसिप्ट क्या है, जो पैसा बिजनेस में आता है वो रिसिप्ट है। अगर पैसा आता है कैपिटल के तौर पर, लोन के तौर पर, किसी भी से असेट्स को सेल करने के तौर पर, अगर पैसा बिजनेस में आ रहा है तो कैपिटल रिसिप्ट है। और रेवेन्यू रिसिप्ट जो बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी की वजह से जो पैसा बिजनेस में आ रहा है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट का नेचर क्या होता है, रिकरिंग इन नेचर है, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट का नेचर क्या है, नॉन रिकरिंग इन नेचर है। अब देखो, अब एक पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं, वो एक्सपेंडिचर हैं जिनका नेचर तो रेवेन्यू है, जिनका नेचर तो क्या है, रेवेन्यू नेचर के हैं, लेकिन उनका बेनिफिट अपने को लंबे समय तक मिलेगा। देखो अगर रेवेन्यू नेचर के रिसिप्ट होते हैं या फिर रेवेन्यू नेचर के कोई भी एक्सपेंडिचर होते हैं या रिसिप्ट होते हैं, तो उनका नेचर क्या होता है, यानी एक साल के दौरान जितनी भी अमाउंट रिसिप्ट हुई रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। एक साल के अंदर जितने भी एक्सपेंस किए गए, बार बार एक्सपेंस किए जाते हैं, उनका नेचर कैसा होता है, रिकरिंग नेचर होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो अब पॉइंट देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब ये कौन से एक्सपेंडिचर है, इनका नेचर कैसा है, ध्यान रखना, कई बार पॉइंट यही पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर कैसा होता है, क्या ये कैपिटल नेचर के हैं या फिर ये रेवेन्यू नेचर के हैं। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, रेवेन्यू नेचर के हैं। ध्यान रखना ये वो एक्सपेंस हैं जिनका नेचर तो रेवेन्यू होता है, लेकिन इनसे मिलने वाला जो प्रॉफिट होता है वो कई सालों तक रिसीव होता है। एग्जाम्पल देखिए, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा किया गया, यानी बिजनेस के लिए किसी प्रोडक्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट की गई, एडवर्टाइजमेंट के ऊपर टोटल एक्सपेंस हुए 5 लाख के, अगर 50,000 की, अज्यूम कर लो 50,000, अगर 50,000 के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर एक्सपेंसेस किए गए, बिजनेस के अंदर ये कंसेप्ट रखा गया कि बिजनेस के लिए किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करने पर जो 50,000 के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हैं उनको कितने साल के अंदर राइट ऑफ करना है, एडजस्ट करना है, 5 साल में उनको क्या करना है, एडजस्ट करना है। अब पर ईयर कैसे कैसे एडजस्ट करेंगे, 50,000 एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंस हैं, ये कौन से एक्सपेंस हैं, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिनका क्या है, जिनका बेनिफिट अपने को लंबे समय तक मिलेगा, लेकिन क्या है, इनका नेचर क्या है, इनका नेचर रेवेन्यू है। कैसे इनका नेचर रेवेन्यू है देखेंगे, इनको एडजस्ट कैसे करेंगे, 5 साल के अंदर इस एक्सपेंस को एडजस्ट करेंगे, तो 50,000 बाई 5 कितना हो जाएगा, 10,000। अब ये 10,000 किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसका नेचर क्या है, रेवेन्यू नेचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जाते हैं, सारे के सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर जाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। तो मैंने आपको बताया कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर क्या है, रेवेन्यू नेचर है। रेवेन्यू नेचर इसलिए है क्योंकि जो टोटल एक्सपेंस है 50,000 उसमें से 10,000 कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, बाकी 40,000 कहाँ जाएगा, बाकी 40,000 के बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे। किस नाम से शो करेंगे, सस्पेंस एडवर्टाइजमेंट के नाम से। कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करेंगे। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर हैं जिनका नेचर तो रेवेन्यू होता है, लेकिन इनसे प्रॉफिट क्या होता है, एक से ज्यादा सालों के अंदर मिलता है। देखो हमने 5 साल में एडजस्ट किया इसको, एक साथ हमने इसको एडजस्ट क्यों नहीं किया, सेट ऑफ क्यों नहीं किया, क्योंकि इस एडवर्टाइजमेंट से मिलने वाला प्रॉफिट एक साल के अंदर रिसीव नहीं हो जाएगा,
वो आगे आने वाले कई सालों तक अपने को रिसीव होगा। इसलिए हमने इस एडवर्टाइजमेंट के टोटल एक्सपेंस को धीरे धीरे सेट ऑफ किया गया था। इसलिए हमने इस एडवर्टाइजमेंट को क्या बोला गया था, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला गया था। और इस 10,000 को हमने कौन सा एक्सपेंस माना था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना गया था। कौन सा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान करके हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो किया था। और बाकी बच गया 40,000, वो बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो किया। तो अभी क्या पड़ा है कि रिसिप्ट क्या है, रिसिप्ट अगर पैसा बिजनेस में आ रहा है तो क्या बिजनेस के लिए रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है। अगर बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस ने लोन लिया है, किसी एसेट्स को सेल करने से बिजनेस के अंदर पैसा आया है, कैपिटल रिसिप्ट है। ये क्या है, नॉन रिकरिंग इन नेचर है। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी की वजह से जो बिजनेस में पैसा आया है उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। जैसे जैसे क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स, बार बार बिजनेस के अंदर सेल्स की जाती है, इन्वेस्ट कर रखा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, कोई भी अगर फीस रिसीव हुई है तो वो कहाँ आती है, वो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आती है। इसको कहाँ शो करते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट को, रेवेन्यू रिसिप्ट को शो करते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। कहाँ शो करते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और कैपिटल रिसिप्ट को कहाँ शो करते हैं, इसको शो करते हैं बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड के अंदर। बैलेंस शीट के कहाँ शो करेंगे, लाइबिलिटी साइड के अंदर। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट आएगा कि सेल्स ऑफ मशीनरी पॉइंट रखा हुआ है, एग्जाम्पल रखा है, क्या इसको हम लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे, नहीं, इसको हम एसेट साइड में से, एसेट्स की वैल्यू में से लेस कर देंगे। देखो कैपिटल और लोन कहाँ आता है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो करते हैं, लेकिन सेल ऑफ मशीनरी को लाइबिलिटी साइड में शो ना करके हम एसेट साइड में से, एसेट्स की वैल्यू में से, मशीनरी की वैल्यू में से लेस कर देंगे, जितनी अमाउंट की मशीनरी को सेल कर दिया गया है। तो ये है अपना आज का टॉपिक, फिनिश हुआ। थैंक यू।